नाम प्रगति है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे एक फ्रेंड के साथ हुई थी जिसका नाम मोहित है। और उसके साथ ये घटना करीब 6 महीने पहले ही हुई थी। उस वक्त उसने अपनी कॉलेज की सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और उसने आईटी की पढ़ाई की थी। और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कुछ दिनों के लिए वो अपने शहर में छोटे मोटे काम कर रहा था, पर उसे कुछ काम आईटी के फील्ड में ही करना था। इसलिए उसने अपना एक्सपीरियंस कंप्यूटर के साथ थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा लिया और कंप्यूटर में ही वो अलग अलग कोर्स करने लगा। फिर कुछ महीनों के बाद ही उसने अपनी एक खुद की कंपनी खोल ली जिसमें वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करता था। उसने एक जगह किराए पर ले ली और वहीं पर वो धीरे धीरे इंटीरियर फिट करने लगा और कुछ महीनों में ही उसने थोड़े बहुत एम्प्लॉयज़ भी रख लिए थे और उसका काम भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो पैसे भी अच्छे ही कमा ले रहा था और जैसे जैसे उसका बिज़नेस आगे बढ़ता उसकी कमाई भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। मेरा दोस्त मोहित शादीशुदा है और ऑफिस में लेट नाइट काम करने के बाद वो सीधा घर जाना ही प्रेफर करता है। ऐसे तो वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, पर उसके साथ ऑफिस के पास ही एक अजीब सी घटना घटती थी जिसमें जब भी वो अपने ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश करता था तब वो देखता था कि ऑफिस के सामने ही एक बिल्डिंग थी जो कि 4 मंजिला बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर ही रोज़ एक लड़की खड़े हुआ करती थी और वो रोज़ ही मोहित को देखकर स्माइल किया करती थी। ऐसे तो मोहित अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उस लड़की की तरफ देखता भी नहीं था और मुंह पलटाकर ऑफिस के अंदर चले जाता था। बहुत दिन तक ऐसा ही होने लगा, पर थोड़े दिनों के बाद जब उसने देखा कि वो लड़की अभी भी उसे देखकर स्माइल करती है, तो मोहित भी उसे देखकर स्माइल करने लगा था। पर जो एक उससे भी ज़्यादा अजीब सी बात थी वो ये थी कि जब वो रात को ऑफिस से बाहर निकलता था तो वो एक आदमी को देखता था जो कि बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा था और वो उसी बालकनी में खड़ा रहता था जहाँ पर वो लड़की खड़ी हुई होती थी। पर बस फ़र्क इतना था कि अब उस लड़की की जगह वो लड़का खड़ा हुआ था और वो मोहित को बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा था। ये देखकर मोहित थोड़ा सा घबरा गया था। मोहित किसी भी पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए जब वो लड़की उसे देखकर स्माइल करती थी, इस बारे में उसने अपने ऑफिस में भी कई लोगों को बताया कि आखिर वो लड़की कौन है और वो इस तरह से उसे देखकर स्माइल क्यों करती है। तब उसके ऑफिस के लोगों ने भी उसे बताया कि यहाँ पर लड़कियाँ ऐसी ही हैं, बेहतर ही होगा कि आप उस लड़की की तरफ ध्यान ना दें। और मोहित ने भी यही सही समझा। मोहित का बिज़नेस अब बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगा था और अब उसका काम भी थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ने लगा था। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता था कि उसे ऑफिस से वापस घर आने में थोड़ा लेट हो जाता था, उसे ऑफिस बंद करने में बहुत टाइम लगने लगा था अब। पर एक चीज़ उसके साथ होना कांस्टेंट था। इवन तो वो लड़की को उतना अच्छे से भाव नहीं दे रहा था, पर वो लड़की रोज़ ही बालकनी में खड़े होकर उसको स्माइल किया करती थी और अब मोहित भी उसे देखकर स्माइल करने लगा था। पर जब से उसने देखा कि उसी बालकनी पर खड़े होकर एक दूसरा लड़का उसे बुरी तरह से घूर रहा है, तब उसने सोचा कि इस बारे में बात करना ही बेहतर होगा। उसने सोचा कि एक बार वो उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से उस लड़की के बारे में बात करेगा और उसे बताएगा कि उस बिल्डिंग में एक लड़की रहती है जो कि अजीब तरीके के इशारे करती है। जैसे जैसे वक्त बीतते चले जा रहे थे वैसे वैसे उस लड़की की हरकतें भी और ज़्यादा अजीब होती जा रही थी। पहले तो वो देखकर सिर्फ स्माइल किया करती थी, पर अब वो मोहित को इशारे किया करती थी और उसे अपने पास बुलाने की कोशिश किया करती थी। मोहित को अब ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और उसे ये भी समझ में आ गया था कि उसी के साथ एक लड़का भी रहता है जिसे शायद ये पता है कि वो लड़की मोहित को ही इशारे करती है और शायद इसीलिए ही वो लड़का मोहित को इतनी बुरी तरह से घूरता है।
मोहित का डरना तब शुरू हो गया जब मोहित ने नोटिस किया कि रात को ऑफिस बंद करते वक्त बालकनी में वही लड़का खड़ा हुआ था और इस बार वो मोहित को घूर नहीं रहा था, बल्कि इशारे कर कर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। मोहित के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए वो इस बात को उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था, पर अब बात हद से आगे बढ़ चुकी थी और उसे अब बस यही डर लगता था कि शायद किसी भी वक्त वो बालकनी वाला लड़का उसकी ऑफिस पर आ जाएगा और शायद गलतफहमी की वजह से मोहित पर हाथ उठा देगा। जैसे ही अगला दिन हुआ, मोहित सबसे पहले उसी बिल्डिंग पर गया और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसने उसे सारी बात बताई। उसने उसे बताया कि यहाँ उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर जो लड़की रहती है वो मोहित को देखकर बहुत ही अजीब अजीब इशारे करती है और उसी बिल्डिंग पर एक दूसरा लड़का भी रहता है जो कि उसी फ्लोर पर उसी लड़की के साथ रहता है और वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। मोहित बस उस सिक्योरिटी गार्ड से यही चाहता था कि वो सिक्योरिटी गार्ड मोहित के साथ उस फ्लोर पर चले और जाकर सारी बात क्लियर कर ले। मोहित को थोड़ा डर भी लग रहा था कि शायद जैसे ही वो उस लड़के के सामने जाएगा कहीं वो उस पर हाथ ना उठा दे, पर सिक्योरिटी गार्ड तो मोहित को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था, मानो जैसे उसने क्या ही सुन लिया हो। जब सिक्योरिटी गार्ड मोहित को इतनी अजीब तरह से देख रहा था तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे इस तरह से क्यों देख रहा है। तभी सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आप यहीं रुकिए और फिर वो अंदर की तरफ चला गया। अंदर से वापस बाहर आने के बाद मोहित ने देखा कि वो अपने साथ बहुत सारी औरतों और लड़कों को लेकर आया है। मोहित ने उन सभी को भी वही बात बताई जो उसने सिक्योरिटी गार्ड को बताई थी। इसके बाद वो सभी मोहित को बहुत अजीब सा चेहरा बनाकर देख रहे थे। तब मोहित से रहा नहीं गया और उसने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तब उस सिक्योरिटी गार्ड ने जो मोहित को बताया वो सुनकर उसके होश ही उड़ गए। उसने बताया कि पिछले 3 साल से सेकंड फ्लोर का वो रूम खाली पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले उस फ्लोर पर एक लड़की रहा करती थी जो कि शादीशुदा थी और वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, पर उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। जैसे ही इस बारे में उस लड़की के हस्बैंड को पता चला, उस आदमी ने अपनी ही वाइफ का खून कर दिया और उसने उस आदमी के बारे में जानने की बहुत कोशिश की जिसके साथ उसकी बीवी का अफेयर था, पर जब उसे वो आदमी नहीं मिला तो उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। अब माना जाता है कि सेकंड फ्लोर पर सिर्फ भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए उस फ्लोर पर कोई भी आना जाना नहीं करता। ये सुनने के बाद मोहित का शरीर डर से कांपने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आखिर करना क्या चाहिए। वो तुरंत ही वहाँ से घर वापस चला गया और करीब 1 हफ्ते के बाद उसने उस ऑफिस वाली जगह को खाली कर दिया। आखिरी दिन मोहित ने उस बालकनी में फिर से वो लड़का और लड़की को देखा था, पर उसने फिर वापस नज़रें उठाकर उस बालकनी में नहीं देखा और वहाँ से तुरंत चला गया।